आज हम बात करेंगे लव जिहाद की। जी हां, वही लव जिहाद जिसे लेकर यूपी की योगी सरकार हमेशा से सख्त रही है और अब इस मसले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सख्त होते नजर आ रहे हैं। तो लव जिहाद को लेकर उन्होंने अब डबल डोज दे दिया है। मतलब योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि लव जिहाद करने वालों से अब और सख्ती से निपटा जाएगा। इसी के मद्देनजर विधानसभा के मानसून सत्र में सोमवार को यूपी विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2024 पेश किया गया। इस विधेयक में पहले से परिभाषित अपराधों में सजा जहां दोगुनी बढ़ा दी गई है, वहीं नए अपराध भी शामिल किए गए हैं जिसमें ताउम्र जेल का प्रावधान है। ऐसे में यूपी में लव जिहाद में आजीवन कारावास तक की सजा दिए जाने के प्रस्ताव वाला संशोधित विधेयक सदन में पेश किया गया। तो अगर उत्तर प्रदेश में अब कोई लव जिहाद का दोषी पाया जाता है तो उसे डबल डोज मिलेगा। धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2024 जिसके तहत डराकर लालच देकर साजिशन धर्म परिवर्तन कराना अपराध होगा। यूपी में अब लव जिहाद पर ताउम्र कैद और जुर्माना देना होगा। कई अपराधों में दोगुनी सजा कर दी गई है। लव जिहाद के तहत नए अपराध भी शामिल किए गए हैं। धर्म परिवर्तन के साथ फंडिंग अपराध के दायरे में आएगा। तो देखिए, इस चीज को समझना होगा कि किस तरीके से यूपी में लव जिहाद को लेकर के सख्ती बरती जा रही है। ग्राफिक्स के जरिए लगातार हम आपको यह भी बता रहे हैं कि अवैध धर्मांतरण अगर पाया गया, नाबालिग के साथ अवैध धर्मांतरण किया गया, तो यह भी अपराध की कैटेगरी में आएगा। डबल डोज कैसे, यह भी हम आपको बता रहे हैं क्योंकि अब उम्र कैद होगी। पुराने विधेयक में जो प्रावधान थे वो भी हम आपको बता रहे हैं। धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 में जो तमाम बातें कही गई थी, उसमें विधेयक में 1 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान, सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन अमान्य, झूठ बोलकर धोखा देकर धर्म परिवर्तन को अपराध की कैटेगरी में रखा गया। स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन पर मजिस्ट्रेट को बताना जरूरी किया गया था। 2 महीने पहले मजिस्ट्रेट को इसकी जानकारी देनी होती है। जबरन धोखे से धर्म परिवर्तन पर 1 से 5 साल तक की सजा और 15,000 का जुर्माना। वहीं SC ST की नाबालिगों और महिलाओं के लिए अलग प्रावधान किए गए। धर्म परिवर्तन पर 3 से 10 साल की जेल और 25,000 रुपए जुर्माना। पुराने विधेयक में क्या था, यह हम आपको ग्राफिक्स के जरिए लगातार बता रहे हैं। और महिला सुरक्षा को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में क्या कुछ कहा, यह आपको सुना देते हैं। ये सरकार महिला सुरक्षा के प्रति पूरी तरह गंभीर है और उस गंभीरता का परिणाम ही है कि प्रदेश के अंदर इस सरकार ने आने के बाद सबसे पहले शोहदों पर लगाम कसने के लिए जो कार्रवाई की एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन, उसका एक उदाहरण है। और मुझे बताते हुए दुख है कि एंटी रोमियो स्क्वाड का जब हमने गठन किया था, सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया था, उसने विरोध किया था। और मुझे बोलने में भी कोई संकोच नहीं है कि महिला संबंधी अपराध से जुड़े हुए ज्यादातर मामलों में समाजवादी पार्टी से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जुड़े हुए लोग उसमें इन्वॉल्व पाए जाते हैं। और यही नहीं, महिला संबंधी अपराध में ये उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं जिस पीढ़ी ने कहा था, जिसने कहा था कि लड़के हैं गलती कर देते हैं। ये महिला सुरक्षा की बात क्या करेंगे। महिला सुरक्षा को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां सदन में तमाम बातें रख रहे थे, वहीं समाजवादी पार्टी पर सीधे हमलावर दिखाई दिए। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले आपराधिक मामलों में ज्यादातर मामलों में देखा जाता है कि जो आरोपी है उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट समाजवादी पार्टी से लेना देना होता है, जिसको लेकर के सदन में विपक्ष हंगामारत भी दिखाई दिया। लव जिहाद को लेकर के यूपी में योगी की डबल डोज को लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया भी सामने आई है, सुन लेते हैं। कि हिंदू मुसलमान का झगड़ा रहे, इसी तरह की विवादों में उलझे रहे। ये छुआछूत के खिलाफ थे, आपको नहीं पता है। उन्होंने जानबूझ करके कांवड़ यात्रा, वो हिंदू मुसलमान नहीं था, उससे ज़्यादा था छुआछूत का मामला।
ये छुआछूत के लिए भी कानून लाएंगे कि नहीं लाएंगे? छुआछूत के लिए भी कानून लाएंगे। तो धर्म परिवर्तन को लेकर के अखिलेश यादव सवाल पूछते नजर आए कि ये तो आप जानबूझ करके कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम मुद्दा आपको उठाना होता है, आप छुआछूत पर कानून लाएंगे कि नहीं लाएंगे, ये सवाल योगी आदित्यनाथ से पूछ लीजिए। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के ही सुर में सुर उनकी पार्टी के नेता भी मिला रहे हैं। समाजवादी पार्टी विधायक अतुल प्रधान ने इस मामले में क्या कुछ कहा, उसको भी सुन लेते हैं। इस पर बीजेपी ने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी, वो भी सुन लीजिए। माननीय अखिलेश यादव जी की 2024 में उनकी नीति, उनकी सोच, उनके विचार की जो जीत हुई है, ये इस बात का प्रतीक है कि जनता उन विषयों पर हिंदू जाति धर्म के आधार पर, मुसलमान के आधार पर, धर्म के आधार पर कोई ये वोट डालने नहीं जा रही। तो इनके पास तमाम कानून हैं, जितनी भी सख्ती कर सकते हैं आप करिए। और हम सीधे सीधे बात कहते हैं कि दोषी व्यक्ति कोई हो, किसी जात का हो, किसी मजहब का हो, किसी धर्म का हो, तो आप पार्शलिटी मत करिए, भेदभाव मत करिए। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है, ये बात सोचकर चलना चाहिए। समाजवादी पार्टी अपराधियों के साथ रहती है, सांप्रदायिक राजनीति करती है। धोखा देके शादी करना, किसी बेटी को फंसा लेना बहुत ही गंभीर अपराध है। भारतीय जनता पार्टी बहुत सेंसिटिव है इस मामले में, इसलिए लव जिहाद पे एक बिल की आवश्यकता थी, कड़े कानून की आवश्यकता थी, कड़ा कानून ला रही है और ये बहुत महत्वपूर्ण कानून है समाज के लिए। तो आपने समाजवादी पार्टी विधायक अतुल प्रधान को भी सुना और बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह को भी सुना, जिन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है और ये गलत है कि किसी को धोखे के साथ में आप अपने प्रेम जाल में फंसाएं और फिर उसका धर्म परिवर्तन कराएं। इसको लेकर के हम संवेदनशील हैं, लिहाजा महिलाओं की सुरक्षा क्योंकि हमारी प्रायोरिटी है, हमने इस संदर्भ में एक कानून लाया। मेरे साथ रजनीश जुड़ गए हैं, मेरे सहयोगी। रजनीश का रुख कर लेते हैं और लव जिहाद को लेकर के यूपी सरकार की इस सख्ती को किस तरीके से विपक्षी खेमा देख रहा है और सियासत की हलकों में इसको लेकर के किस तरह की प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं, समझ लेते हैं। रजनीश, डबल डोज इसे योगी आदित्यनाथ का कहा जा रहा है लव जिहाद के खिलाफ। पहले भी कानून लाए लेकिन अब उस कानून को और सख्त कर दिया गया है ताकि कोई भी इस तरह की हिमाकत ना करे। प्रतिक्रियाएं किस तरह की मिल रही हैं राजनीतिक हलकों से? देखिए प्रीति, ये जो कल बिल लाया गया था वो संशोधन बिल था और आज इस बिल को प्रस्ताव को पारित कराया जाएगा। टाइमिंग उसकी 2 से 2:30 बजे की होगी, 28 नंबर पर है। लगातार इस पे सियासी चर्चा तेज हो गई है। कारण साफ है कि जिस तरीके से लगातार सरकार ने पहले भी लाया था लेकिन कहीं ना कहीं वो कानून उतना कारगर नहीं हो पाता। उस कानून लाने के बाद भी तमाम तरीके की शिकायत मीडिया हाउसेज में आ रही थी, न्यायालय में जा रहा था, पुलिस प्रशासन के पास जाता था। तब से सरकार गंभीर रही। उन्होंने कहा कि ऐसे हम कड़े कानून लाएंगे, इसमें ताउम्र जेल रहने की प्राविधान है, आप जीवन भर जेल में रहेंगे। हालांकि कानून पर सियासत तेज हो गई, जहां समाजवादी पार्टी कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी के कल्चर में है हिंदू मुस्लिम करना और जनता से इनका कोई सरोकार नहीं होता है और 2024 का परिणाम अब बता रहा है। हालांकि उस पर आपने भारतीय जनता पार्टी राजेश्वर सिंह का रिएक्शन भी सुना, लेकिन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी इस ताक में है तो सदन पर इस पर चर्चा हो। लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, जो विधायक है, जो प्रोफाइल पर है, उन्होंने कहा कि इस पर चर्चा नहीं होगा, इनका स्वीकार नहीं किया जाएगा और आज ध्वनिमत से इस बिल को पारित करा दिया जाएगा। प्रीति, यहाँ पर रजनीश 3 कैटेगरियां, आप लालच देकर के किसी का धर्म परिवर्तन कराते हैं, आप डराकर किसी का धर्म परिवर्तन कराते हैं या साजिशन आप धर्म परिवर्तन के दोषी पाए जाते हैं तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, उम्र कैद की सजा प्लस जुर्माना। वाकई यहाँ पर प्रावधान जो है कड़े किए गए हैं क्योंकि पहले भी जो कानून लेकर के आए थे उसमें लोग हिमाकत कर रहे थे, इक्का दुक्का मामले लगातार आ रहे थे, पूरी तरीके से इसको रोक पाने में कामयाब नहीं हो पाए थे, तभी शायद कानून को कड़ा किए जाने की जरूरत महसूस हुई। लेकिन अखिलेश यादव इस मुद्दे पर न बोलते हुए दूसरे विषय पर घेरते नजर आए, जिनका सीधे तौर पर कहना था कि आप छुआछूत को लेकर के कानून कब लाएंगे, वो कानून तो है ना देश में। देखिए, कहते हैं ना कि बिन भय प्रीत ना हो, डर दिखाना जरूरी है। हालांकि इस डर का, कानूनी डर का असर कितना होता है ये थोड़े दिन बाद पता चलेगा, क्योंकि जब कानून लाया गया था, इसके पहले भी जब सरकार कानून लाई गई थी तो उसमें भी सजा का प्राविधान व आर्थिक जुर्माना का प्राविधान था। लेकिन उसके बाद भी लगातार, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, कि शिकायत आती रही, थानों में मुकदमे दर्ज होते रहे, मीडिया हाउसेज खबर चलाती रही, तो वो असर नहीं दिखा। लेकिन जो ताउम्र की सजा का प्राविधान किया गया है, जुर्माना राशि बढ़ाया गया है, तो थोड़ा सा इंतजार करना होगा कि इस नियम कानून का कितना असर होता है।
और सरकार की कोशिश है कि जो पहले हुआ आगे ऐसी गलती उन लोगों की तरफ से ना हो जो गलतियां करने के लिए बदनाम है। तो कुल मिला के सारा साफ एक जगह है और भारतीय जनता पार्टी की जो इस जो बिल आज प्रस्ताव पारित कराएगी उसमें उससे खास उत्साह है, क्योंकि 2027 का विधानसभा चुनाव है। प्रीति, कहने में कोई गुरेज नहीं है कि सारे सियासी दल 2027 के हिसाब से ही फंडिंग कर रहे हैं, चाहे हम बीजेपी की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें या बसपा की बात करें। तो इसमें कितना किसको मार्जिन मिलेगा, किसको कितना फायदा मिलेगा ये देखने वाली बात है। लेकिन कहीं ना कहीं जो सियासी दल है नाफा नुकसान के हिसाब से ही फेवर में और इन फेवर में जाएंगे। यहाँ पर रजनीश, आज सदन की अगर कार्रवाई का मैं जिक्र करूं तो आज भी महिला सुरक्षा के मुद्दे को लेकर के सरकार कितनी प्रतिबद्ध है, इसका जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने संबोधन में सदन में जब बातें रख रहे तो करते नजर आए। उन्होंने एक कटाक्ष किया समाजवादी पार्टी पर, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर किसी मिर्ची लग रही है तो समाजवादी पार्टी को लग रही है। अखिलेश यादव की प्रतिक्रियाओं से समझ में आता है कि वो इसे कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम विषय के साथ जोड़ करके देखते हैं और कोशिश यही है कि यही नैरेटिव जनता के बीच जाए। हालांकि धर्म परिवर्तन को लेकर तमाम बातें हैं। लव जिहाद में सिर्फ एक समुदाय या एक धर्म को मानने वाले लोगों के लिए बातें नहीं है, क्योंकि कानून बनेगा तो फिर वो सबको लिहाज से बनाया गया है और सब पर इंप्लीमेंट भी होगा। लेकिन वो इसे सिर्फ धर्म के साथ जोड़ करके देख रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री ने भी सदन में कहा कि महिलाओं के खिलाफ जो होने वाले प्रदेश के ज्यादातर आपराधिक मामले हैं उसमें कहीं ना कहीं आरोपी समाजवादी पार्टी से डायरेक्ट या इनडायरेक्टली लिंक्ड पाया जाता है। इसको लेकर के किस तरह की प्रतिक्रियाएं मिली और लगता है कि विपक्ष इसको लेकर हंगामा खड़ा करने की भरसक कोशिश करेगा? देखिए, विपक्ष चाहता है कि पोलराइजेशन ना हो, क्योंकि जब पोलराइजेशन होगा वोटों का तो इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। अगर हिंदू और मुस्लिम अल्पसंख्यक के सवाल पे अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी की कोशिश है कि ये उस पीच पे हम बैटिंग ना करें जिस पर भारतीय जनता पार्टी चाह रही है। और भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है, जैसे कि पहले प्रीति मैंने बताया कि 2027 का विधानसभा का चुनाव है, तो चाह रही है कि जो भी इंडिया अलायंस के पार्टियां है, जो सियासी दल है, वो हमारे पीच पे बैटिंग करे। जो धर्म बिल लाया गया था संशोधन, इसको कहीं ना कहीं इसका फायदा सीधे भारतीय जनता पार्टी को होगा। और इसका फायदा पश्चिम में, जहां माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की वो स्थिति नहीं रही है जो पहले कभी हुआ करती थी, तो इसका फायदा कहां मिलेगा सबको पता है। जो थोड़े से भी सियासी खबरों में इंटरेस्ट रखता है, रुचि रखता है, तो उसको पता है कि जो बिल आने वाला है इसको कहां किसको फायदा होगा। इसीलिए अखिलेश यादव बार बार ध्यान भटकाने के लिए वो कह रहे हैं कि छुआछूत वाली कब कानून लेके आएंगे। हालांकि ये हमेशा से उनका रहा है, लेकिन जो बिल आज पारित होगा, सवाल ये है कि इससे भारतीय जनता पार्टी को सियासी फायदा कितना होगा, आम जनमानस को कितना अपना फायदा होगा, ये देखने वाली बात है। प्रीति, मैं बार बार इसलिए इस बात को मेंशन कर रहा हूं कि कानून बनते ही है, कानून का कितना असर होता है देखने वाली बात है। याद होगा कि ट्रैफिक के लेके तमाम कड़े नियम बने, लेकिन अभी भी लोग ऐसे होते हैं जो ट्रैफिक नियम को नहीं मानते, हालांकि जुर्माना जरूर देते हैं। तो जो ताउम्र जेल रखने वाली बात हो रही है, इसका असर कितना होता है उन लोगों पे जो आगे भी ऐसी गुस्ताखियां करने की हिमाकत करते हैं, तो वो थोड़ा सा मूल्यांकन तो करना पड़ेगा। यहाँ पर रजनीश, जो तमाम प्रावधान है उसमें एक पहलू का मैं जिक्र करना चाहूंगी। इसमें जहां डराकर, लालच दे करके या साजिश रचते हुए आप धर्मांतरण कराते हैं तो आप दोषी माने जाएंगे। लेकिन एफआईआर जो व्यक्ति करा सकता है, शिकायत जो दर्ज करा सकता है, उसका दायरा बढ़ाया गया है। पहले जिसका धर्मांतरण हो रहा है, सामने वाले व्यक्ति को जो शिकायत दे रहा है उसको उसका करीबी होना अनिवार्य था। उसके परिवार का कोई व्यक्ति हो सकता था, माता पिता, भाई बहन इत्यादि। लेकिन अब इसका दायरा बढ़ा करके अगर कोई भी व्यक्ति इस संदर्भ में शिकायत देता है तो वो अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। जरा इस दायरे का क्या दुरुपयोग भी हो सकता है क्या? हालांकि जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो उसमें जिसका धर्मांतरण हो रहा है उससे भी उसकी पूरी राय जानी जाती है, समझी जाती है कि किन हालातों में हुआ, वो बालिग है या नहीं है, कहीं कुछ लालच एंगल तो नहीं है, धमकी तो नहीं दी गई, इसको भी इन्वेस्टिगेशन में देखा जाता है। लेकिन दायरा जो बढ़ाया गया है शिकायत देने वाले का, इसको लेकर के मैं चाहूंगी जरा आप बातें रखें। देखिए प्रीति, जब हम लोग एफआईआर का फर्द पढ़ते हैं, रिपोर्ट पढ़ते हैं, तो उसमें जो पीड़िता होती है उसका एक ही पहला होता है कि हमको आर्थिक प्रलोभन देके, आर्थिक लालच देके हमको धर्म परिवर्तन किया गया और उसमें लिखा होता है कि हमको ये बताया गया
कि ये करने के बाद ये आपकी लाइफ में लाइफ स्टाइल में अचानक चेंजिंग होगा। दूसरी बात है कि आपने आर्थिक कहा, कामकाजी महिलाओं के लिए भी बड़ा चैलेंज होता है। जो ऑफिस में काम करती है उनके तरफ से भी तमाम शिकायतें होती है कि हमारे जो सहकर्मी थे उन्होंने ये प्रलोभन दिया, उन्होंने ये फाइनेंशियल लालच का। तो कुल मिला के जो भी ये FIR दर्ज होती है, फर्द होती है, उसमें ये जरूर मेंशन होता है। उसी के लेके सरकार ने नया कानून ला रही है। दूसरी बात है कि जो आपने कहा कि FIR कौन करा सकता है, अक्सर देखने को मिलता है कि माँ बाप किसी ना किसी प्रेशर में पुलिस झंझट बचने के लिए FIR से बचते हैं, या हो सकता है कि उन पे आर्थिक दबाव होता हो या सामाजिक भय का डर होता है, और पड़ोसी अपनी बेबस निगाह से सारा मामला देखता है और पड़ोसी चाह के भी सामने वाली पीड़िता का मदद नहीं कर पाता है। तो उसका ये बीच का रास्ता निकाला गया है कि अगर कोई चाहेगा तीसरा भी, हालांकि आपने पहले ही खबर में बताया प्रीति कि तो विवेचना की बात है, विवेचना होगा, आयोग जाएगा अपने विवेचना में चार्जशीट दाखिल करेगा या FIR लगाएगा, वो बात की बात है। लेकिन शिकायत कोई भी कर सकता है, पुलिस को इसका कंप्लेंट नोट करना पड़ेगा। प्रीति, ठीक है रजनीश, लव जिहाद को लेकर के योगी सरकार का कड़ा रुख, अपने दर्शकों को लगातार इससे जुड़ी हुई अपडेट बता रहे हैं। धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2024 पेश कर दिया गया है। विधानसभा में आज ध्वनिमत से पारित होगा विधेयक। डराकर, लालच देकर साजिशन धर्म परिवर्तन कराना अब महंगा साबित हो सकता है। यूपी में अब लव जिहाद पर सरकार सख्त है। कई अपराधों में दोगुनी सजा का प्रावधान किया गया है। मॉडिफिकेशंस के तहत, लव जिहाद के तहत अपराध का जो डिफाइन किया गया है उसका दायरा भी बढ़ाया गया है। धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग अब अपराध के दायरे में है। रजनीश का एक बार फिर से मैं रुक कर रही हूँ। रजनीश, यहाँ पर दो चीजें हैं। धर्म परिवर्तन को हम सिर्फ लव जिहाद के लिहाज से ही देखते हैं, लेकिन इसके और भी पहलू हैं। आप लालच देकर के भी लोगों का धर्म परिवर्तन कराते हैं, इसको भी गंभीरता से लिया जा रहा है। बीते दिनों हमने देखा था यूपी में हाईकोर्ट ने भी इस संदर्भ में कड़ी टिप्पणी की थी, और अब इसी को यहाँ पर जब मॉडिफिकेशंस जो है, संशोधन जो यहाँ पर समावेश किया गया है कानून के अंतर्गत, और आज इस बिल को वहां पर पेश किया जाएगा, सदन में पारित कराने की कोशिश की जाएगी। उस दरमियान इस विषय को भी खास तवज्जो दी गई है कि आप लालच देंगे, आप विदेशों से फंडिंग कराते हैं या कहीं और से फंडिंग कराते हैं, आप कानून के दायरे में आएंगे, आप कानून अपराधी होंगे। देखिए, एक विवादित मौलाना बरेली के रहने वाले हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले ऐलान किया था कि हम सामूहिक शादी कराएंगे, सामूहिक निकाह कराएंगे। इसमें वो लोग शामिल होंगे जो स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करना चाह रहे हैं। हालांकि जो वहाँ के लाइव की रिपोर्ट आई थी, लोकल जो इंटेलिजेंस यूनिट होती है, उनका साफ जो आरोप था कि कहीं ना कहीं बाहर से फंडिंग करा के उसमें प्रलोभन का भी एक पार्ट जोड़ा गया था। हालांकि सरकार के तरफ से उनको परमिशन नहीं मिला और वो चीज़ नहीं हो पाई जिसको लेकर उन्होंने प्रचारित किया था। तो मैंने पहले कहा प्रीति कि जो फर्द होती है, जो रिपोर्ट होती है पुलिस थाने में, जो कंप्लेंट्स होता है, उसमें साफ इस बात को पीड़िता के द्वारा दर्ज कराया जाता है या पीड़िता के माँ बाप के द्वारा तो प्रलोभन दिया गया, लालच दिया गया था। वो लालच ये नहीं हो सकता कि केवल आर्थिक ही लालच हो, वो लालच इन फ्यूचर का भी हो सकता है। लालच कई प्रकार का होता है। तो उस हमको धर्म परिवर्तन कराएगा, और जब बाद में पता चला तो हमको मानसिक फिजिकली तमाम तरीके के यातना झेलना पड़ता है। तो पुलिस अपना काम करती है। तो जो आपने बार बार इस बात को खबर में जिक्र कर रही है कि लालच, तो लालच ही होता है। वो लालच केवल हम ये कह सकते हैं कि केवल फाइनेंशियल नहीं हो सकता, वो लालच कई प्रकार का होता है। और जब पीड़िता को बाद में पता चलता है तो वही जो घर की लड़ाई सड़क पे आती है, सड़क की लड़ाई थाने में जाती है, और थाने वाली लड़ाई आगे कचहरी में जाती है। तो इसी को लेकर योगी सरकार सख्त है और कह रहे कि ऐसी गलतियां जो बराबर हो जा रही है, कहीं ना कहीं नियम कानून यहाँ एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगी, इसमें कई प्रावधान जो है उसे पूरी तरह से गैर जमानती बना दिया गया है। इसके अलावा अगर बात जाए पब्लिक प्रोसिक्यूटर की, लोक अभियोजक की, तो उनको मौका दिए बगैर जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं होगी। साथ ही साथ सत्र न्यायाधीश के समक्ष ही इस मामले को रखा जाएगा, उन्हीं के संज्ञान में इस संदर्भ में फैसले लिए जाएंगे। इसको आप कितना मजबूत यहां पर एक प्रावधान समझते हैं, या आपको लगता है कि इसका दुरुपयोग भी मुमकिन है? देखिए, दोनों पहलू है। अब ये नहीं कह सकते कि जो नया नियम कानून बना है तमाम ऐसे एक्ट बने, प्रीति ऑन कैमरा कहने में कोई गुरेज नहीं है। चाहे SC/ST का एक्ट बना या पास्को एक्ट बना, विवेचना में सारी बातें निकल के आ जाती है तो कहीं ना कहीं पीड़िता के तरफ से फंसाने के लिए मुकदमा दर्ज कराया गया है।
तो ये नहीं कह सकते कि जो कानून बन रहा है इसका दुरुपयोग ना हो, इस बात की गारंटी न सरकार ले सकती है न कानून ले सकता है। हालांकि कानून बाद में जब अपने तरफ से जांच करेगा, आयोग की रिपोर्ट के आधार पे, सबूतों के आधार पे हो सकता है कि जो गुनाह जिसको पीड़िता गुनाहगार बताई हो उसको बाइज्जत बरी भी कर दिया जाए। तो कहने में मैं इस बात का गुरेज नहीं है कि इस कानून का दुरुपयोग ना हो। पहले भी इससे कड़े कड़े कानून बने हैं जिसका दुरुपयोग होता रहा। अब ये सरकार की ड्यूटी है कि कानून जो हम बना के लोगों के बीच लेके जा रहे हैं उसका दुरुपयोग ना हो। ये सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है और कानून में बैठे उन लोगों को भी जिम्मेदारी बनती है जो न्यायविद है। तो इसका दुरुपयोग रोकने के लिए भी सरकार को कुछ प्रभावी कदम उठाना पड़ेगा। यहाँ पर ध्वनि मत से इसे पारित किए जाने की बात कही जा रही है और यही कोशिश सत्ता पक्ष की तरफ से होगी। हालांकि समाजवादी पार्टी की प्रतिक्रिया तो हमने सुन लिया, अखिलेश यादव को हमने सुन लिया, बाकी तमाम नेताओं को भी, अतुल प्रधान को भी हमने सुना। यहाँ पर बाकी जो सियासी हलके हैं वो इसको किस तरीके से कह रहे हैं? जिस तरीके का नैरेटिव अखिलेश यादव रख रहे हैं कि ये हिंदू मुसलमान कराने की कोशिश है और कुछ नहीं है, और ये कोशिश यूपी में ही देखने को मिलती है, इस और भी वो बातें रखते नजर आए जब मीडिया से इस संदर्भ में मुखातिब हुए। बाकी अन्य पॉलिटिकल पार्टीज, कांग्रेस इत्यादि का इसको लेकर के किस तरह का कमेंट देखने को मिला और सहयोगी पार्टियां इसको लेकर क्या कुछ कह रही हैं, ये भी समझना चाहेंगे। प्रीति, ये लव जिहाद वो आग है जिस आग में कोई झुलसना रहेगा। मैंने पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि 2024 के भले लोकसभा के चुनाव पे जो इंडिया अलायंस के लोग हैं वो नहीं खेल पाए, लेकिन 2027 में उनकी कोशिश है, चाहे नेम प्लेट का विवाद हो या ये जो जिस विधेयक की चर्चा हो रही है कि उसका संशोधन बिल पारित होगा, उस बिल की बात करें तो समाजवादी पार्टी का अपने अखिलेश यादव का भी रिएक्शन बयान सुना और विधायक का भी रिएक्शन बयान सुना। जो उम्मीद से रिएक्शन था वो उम्मीद में नहीं थी। उन्होंने खुल के नहीं कहा, उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि हिंदू मुसलमान का विवाद सामने लाया जाए। हालांकि अखिलेश यादव ने कहा कि छुआछूत का एक वो समझते हैं कि अगर SC ST या OBC छुआछूत ऐसा मुद्दा है कि 85-15 का जो बराबर सियासी दलों द्वारा किया जाता है, अगर उस फेवर में हो जाएगा तो जिसके फेवर में वो लोग रहेंगे उनकी सरकार होगी। हिंदू मुस्लिम ऐसा मुद्दा है कि अपोजिशन के नेता नहीं चाहते हैं कि इस मुद्दे पर हम भारतीय जनता पार्टी के साथ के दो हाथ कर ले। इसीलिए जो उनकी प्रतिक्रिया भी हो रही है बच बचा के हो रही है। जब यहाँ के मुख्य सचेतक कमाल अख्तर है, उनसे मैंने सवाल पूछा तो क्या इस पे आप लोग चर्चा कराएंगे, तो उन्होंने न हाँ में जवाब दिया न ना में जवाब दिया। मैंने मंशा पकड़ लिया कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। हालांकि सत्ता पक्ष के लोगों ने कहा कि संशोधन की कोई जरूरत नहीं है, प्रस्ताव की जरूरत नहीं है, प्रस्ताव पे चर्चा की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग ध्वनि मत से इस बिल को पास कराएंगे। तो समाजवादी पार्टी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, बसपा के भी एक विधायक है, हालांकि सदन से वो नदारत है स्वास्थ्य कारणों से, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि इस पर समाजवादी पार्टी केवल मीडिया में बैटिंग करेंगी, फ्लोर आके कुछ करने की स्थिति में समाजवादी पार्टी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर महिला, नाबालिग या किसी की तस्करी किए जाना, इसे सबसे गंभीर कैटेगरी में रखा गया। इस नए विधेयक में जो मॉडिफिकेशंस हैं उसमें कैटेगरी भी डिफाइन की गई है। हालांकि ज्यादातर गैर जमानती धाराओं के तहत ही मामले दर्ज होंगे, लेकिन खास करके महिलाओं को, नाबालिगों को और किसी के साथ में जबरन जो है अगर धर्म परिवर्तन जैसी चीजें होती हैं उसे सबसे गंभीर कैटेगरी में रखा गया है। कोई डेटा मौजूद है क्या कि धर्म परिवर्तन को लेकर के कितने मामले अब तक उत्तर प्रदेश में जब से कानून सामने आया था तब से लेकर अब तक दर्ज किए गए हैं और कितनों में कार्रवाई हुई है? देखिए, अगर ऐसे आंकड़ों की बात की जाए, प्रीति आपने सही पूछा कि बात आंकड़ों की भी होनी चाहिए जी। कि ऐसा हफ्ता में कम दिन होता है, चाहे हम पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे हम दिल्ली की बात करें या पश्चिम की बात करें या पूर्वांचल की बात करें या अवध की हम बात करें, जरूर एक ऐसे मामले होते हैं और ये मामले जो आते हैं नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड में भी जाते हैं। तो कुल मिला के कहने में कोई गुरेज नहीं है कि कानून तो बना था, कानून के बाद भी रोज ऐसे मामले आते थे। ठीक है, अगर कानून के बावजूद इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं तो जाहिर है कि कानून को और सख्त किए जाने की जरूरत है ताकि किसी के साथ उसकी मजबूरी का कोई फायदा ना उठाए, कोई धोखे के साथ में किसी का धर्म परिवर्तन अपने मकसद को साधने के लिए ना करे। इसे ध्यान में रखना होगा और शायद इसी वजह से इस कानून को और सख्त बनाने के प्रयास यूपी सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। आज सदन में कोशिश ये रहेगी ध्वनि मत से इस विधेयक को पारित किया जाए। बहुत शुक्रिया विस्तार से रजनीश, लव जिहाद के संदर्भ में सख्त किए गए कानून को लेकर तमाम प्रावधानों के बारे में विस्तार से बातें रखने का।